अगर आप सीरियस हैं तो अपना कैमरा डायरी पेन ऑन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये जो बिजनेस है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये एक माइंडसेट और फ्यूचर का गेम है। अगर आप सीरियस है ना, माइंडसेट है आपका, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। सिर्फ सोच लेना कि यार मुझे करना है बट कुछ कर नहीं रहे हैं, माइंडसेट ही नहीं है, या फिर आप मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं करना चाहते हैं, तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सबका वेलकम है। सबसे पहले तो देखो, जिसने कैमरा ऑन किया है, थैंक यू और वेलकम है आप सबका। आज हम सीरियस होकर इस मीटिंग को आज 2 जुलाई है, 2 जुलाई है, ठीक है। 31 जुलाई तक जिसने एक भी मीटिंग को मिस नहीं किया, रेगुलर सीखा और उसको डुप्लीकेट किया, तो उसकी सक्सेस गारंटेड है। जो जो आपको बताया जा रहा है, जो जो आपको दिया जा रहा है, अगर आपने उसको डुप्लीकेट किया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो आप सबने स्टेप लिया है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं सच में, ठीक है। बट अभी हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हो, बहुत सारे है ना, अभी स्टार्टिंग की है, रिजल्ट नहीं आ रहे हो। लेकिन ये जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, जो आपके साथ स्टेप लेने वाली हूँ, अगर आपने वो स्टेप लेना साथ साथ में स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ सच में चेंज हो सकती है। फ्रेंड्स, मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता था। जब मीटिंग होती थी तो मैं बिल्कुल सीरियस होकर बैठती थी, डायरी पेन लेकर बैठती थी। और सबसे मेन चीज पता है, खुद से सीखने की लगन थी। ये नहीं कि मैंने 1 घंटा मीटिंग में बैठा है तो भैया 40 मिनट जो 1 घंटा दिया है ठीक है, और उसके बाद में सब ऊपर से गया। सीरियस होके सुना, समझा, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, प्रॉपर डायरी भी बनाई, एक एक स्टेप टू स्टेप की डायरी में बनाई और उसको डुप्लीकेट भी किया अपनी टीम के अंदर। तभी आज सक्सेस हो पाई हूँ। स्टार्टिंग में मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल 0 था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। कैमरा फेस करना भी मेरे लिए मतलब कैमरा भी फेस नहीं कर पाती थी। बट सीखने की लगन थी, कुछ कर दिखाने की लगन थी। तो अगर आपके अंदर भी कुछ कर दिखाने की लगन है, और आप जो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जो मैं आपको दे रही हूँ, अगर आपने उन चीजों को डुप्लीकेट किया तो आपकी सक्सेस गारंटेड है। आज जैसे कि मॉर्निंग में आप सबको एक पोस्टर दिया गया, वीडियोस दिया गया, कितने लोगों ने शेयर किया? जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, कितने लोगों ने शेयर किया? स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी या पर्सनली, कितने लोगों ने शेयर किया? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। ममता जी ने किया, मानसी जी ने किया, और क्या सबने, मैंने आपको 3 से 4 स्टोरीज दी थी रिजल्ट की, क्या सबने सब सब शेयर किया? क्योंकि देखो मैंने सबके चेक किए हैं। किसी ने हिट किया, किसी ने पोस्टर नहीं किया, किसी ने पोस्टर नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट शेयर कर दिया। मैंने आपको प्रॉपर दिया था, पोस्टर प्लस आपको फिर उसके बाद में रिजल्ट, ताकि सामने वाला पहले पोस्टर देखे क्या प्रॉब्लम, फिर उसके सॉल्यूशन दिया हुआ था। बट अगर आप सीरियसली नहीं लोगे तो देखो फिर रिजल्ट। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, एक शेयर किया, मैंने आपको 4 से 5 दिए। आपको दिया हुआ मैटर, जस्ट आपको क्या करना था, एक क्लिक करना है, सिर्फ शेयर करना है। कितने सेकंड लगते हैं उसमें? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता। तो आगे से चलिए जो भी हो गया नो प्रॉब्लम, बट आगे से जो दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करो, क्योंकि ये बिजनेस जो है नकल करने का बिजनेस है, सिर्फ डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। अगर आपने इसको प्रॉपर डुप्लीकेट किया ना, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। मैंने आपको 3 से 4 रिजल्ट्स दिए, हो सकते हैं किसी एक को पहला इंस्पायर ना करे, दूसरा कर जाए।
दूसरा ना करे तीसरा कर जाए, तीसरा ना करे चौथा कर जाए, है ना। तो ऑलवेज मैं पोस्टर दूंगी, उसके साथ में रिजल्ट्स दूंगी, तो प्रॉपरली शेयर कीजिए। रेडी है करने के लिए? फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो। जो करने के लिए रेडी है, सच में ग्रो करना चाहते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दो। चलिए अब बात करते हैं। वेरी गुड, सबको ही रेडी है। देखो यहाँ से मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि 40 मिनट ये नहीं कि हम मीटिंग में आए, ठीक है, जो बोला ठीक है, उसके बाद में सब हम सब भूल गए। सीरियस होके सब काम को करना है। देखो शेयर करने में मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं लगना, आप सबको पता है। सीधा शेयर का ऑप्शन आता है, सिर्फ शेयर करना है। मैंने दिया भी इसी तरीके से था कि अगर कोई उसको डायरेक्ट शेयर करे ना, तो कहीं ये ना हो कि मैं नीचे उसी में लिख दूं ये स्टेटस पे लगाओ और आप वहीं पे छोड़ दो, वो वही का वही कर दो और वही स्टेटस पे लग जाए, ये स्टेटस पे लगाओ। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। इसीलिए मैंने नेक्स्ट लास्ट में वो किया था कि ये स्टेटस पे लगाओ, स्टोरी में लगाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं बिजनेस माइंडसेट वर्सेस जॉब माइंडसेट। ठीक है, अब हमारा माइंडसेट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब सिस्टम क्या होता है। हम जॉब करते हैं, मान लो आप खुद नहीं करते हो या औरों को आपने देखा है ना, जॉब करते हुए। तो जॉब में क्या होता है, जॉब में हम अपना टाइम सेल करते हैं, टाइम बेचते हैं, वक्त बेचते हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। करते हैं नहीं करते? जिसके लिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, मेल मेल कहीं ना कहीं क्या है, उनका माइंडसेट यही होता है पैसा कमाना। बट फीमेल को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। अगर हमें जॉब करनी है, सुबह हम भाग भाग के जाएंगे, पहले 5 बजे उठेंगे, घर के काम निपटाएंगे, नाश्ता निपटाएंगे, ठीक है, दोपहर की ज्यादा नहीं सब्जी की तैयारी करके जाएंगे, जितने काम है हम करके जाएंगे, ठीक है, फिर जॉब पे जाएंगे। लाइक आप स्कूल में भी कोई जॉब कर रहे हो, है ना, आप जॉब पे जाओगे, 8 बजे गए, 8:30 बजे जाने के लिए कम से कम आपको 7:15 7:30 जाना पड़ेगा। यस और नो? जाना पड़ेगा ना। फिर स्कूल की छुट्टी होती है 2 से 2:30 बजे, आओगे घर, अभी जैसे गर्मियां चल रही है, गर्मी में भाग भाग के आओगे, आते ही बच्चे भी तो भूखे होंगे, हस्बैंड को हो सकता है आप टिफिन दोगे या घर आके खाना बनाओगे, है ना। फिर आते फिर खाना बनाओगे, या फिर सुबह बना के रख के जाओगे, ठंडा खाना खाओगे, या फिर आने के बाद आते ही गर्मी में आपको लगना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, फिक्स सैलरी होती है। देखो हमें फिक्स सैलरी मिलती है, 5,000 10,000, वो भी हमारे उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारे अंदर क्वालिफिकेशन क्या क्या है। यस और नो? है ना। और एक भी छुट्टी ले ली, 2 छुट्टी ले ली, सैलरी कट हो जाएगी। होती है ना, ये तो नहीं है ना आपने एक दिन छुट्टी ले ली भैया आपको पैसा मिलेगा, नहीं ना, छुट्टी ली है तो सैलरी कट हो जाती है। तो उसी तरीके से जितना काम करोगे उतना ही आप पैसा कमा पाओगे, है ना ऐसा? ऐसा ही है ना। मा- यानी कि आप डेली की अगर 8 8 घंटे दे रहे हो, तो उसके बदले में महीने के आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, है ना। और वो भी आपके स्कूल के जो बॉस, किसी के लिए तो काम कर रहे हो ना, दूसरे के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे हो जॉब के अंदर, दूसरे के लिए काम कर रहे हो। वो भी आपको अपने बॉस की मर्जी की सैलरी मिलेगी। यस और नो? तो ये होता है जॉब सिस्टम। फिर आता है बिजनेस सिस्टम। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस में हम पैसा कमाते हैं एक सिस्टम से, यानी कि पहले हम टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसके बाद में हम पैसा कमा पाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, हमने कोई भी काम शुरू किया, कोई शोरूम स्टार्ट किया, कोई दुकान स्टार्ट की, पहले ही दिन से हम पैसा कमाने लग जाएंगे। पहले उस कमाने के लिए लगाना भी तो पड़ेगा, दुकान चाहिए, उसमें रखने के लिए राशन चाहिए, चाहे किसी भी चीज को, साड़ी की कर लो, किसी भी चीज की कर लो, XYZ, पहले उस दुकान को भरना तो पड़ेगा ना, पहले लगाना पड़ेगा, फिर उसमें प्रॉफिट अर्न करोगे। ऐसा ही है ना। बट कुछ टाइम के बाद में टाइम से हमें ज्यादा मिल जाते हैं, पर उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है या नहीं रखना पड़ता? ये तो सोच के चलते हैं ना भैया, स्टार्टिंग में 2 3 साल तो लगेंगे। पहली साल तो क्या होता है, जो हमने लगाया होता है
सिर्फ वही वही हम मतलब अर्न कर पाते हैं। दूसरे साल में थोड़ा 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 थोड़ा, तीसरे साल में जाके कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। यस और नो? है ना? है ना? तो वही, जैसे कि मतलब पहले खर्चा होता है, उसके बाद में हमारी कमाई होती है ना? और वहीं अगर नेटवर्क सिस्टम की बात करूं, तो ये क्या होता है, ये हमारा खुद का काम होता है। क्या होता है? ये हमारा खुद का काम होता है। इस बिजनेस के अंदर आप अकेले नहीं होते हो। आप जितना सीखते हो ना, उतना आप अपनी टीम के साथ डुप्लीकेट करना होता है। सबसे अच्छी चीज आप फ्री में सीखते हो। यहाँ देखो, अभी आप बैठे हो, आपसे कोई चार्जेस लिया जा रहा है? नहीं ना, फ्री में सीख रहे हो। तो जितना आप सीखते हो उतना आप डुप्लीकेट करोगे, किसके साथ? अपनी टीम के साथ। वे टीम नहीं है, बट जो सीख रही हो उसको डुप्लीकेट करो, नकल करो। वैसे बोला जाता है ना, नकलची नहीं बनना चाहिए, नकलची बंदर नहीं बनना चाहिए, नकल नहीं करनी। बट इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है, नकल करो। ये कैसे बोल रहे हैं, इसकी नकल करो। ये क्या कर रहे हैं, इसकी नकल करो। जो भी सक्सेसफुल इंसान है, जो भी आपकी नजर में सक्सेसफुल इंसान है ना, उसकी नकल करना शुरू कर दो। ठीक है? जितना सीखते हो उतना टीम को सिखाते जाओ, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है? यहाँ पैसा सिस्टम से आते हैं। किससे आते हैं? एक सिस्टम से आते हैं। यहाँ आपको ना तो ऑफिस जाना पड़ता है, ना किसी दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। आप किसके लिए काम करते हो? अपने खुद के लिए काम करते हो। है ना? तो इसके लिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अगर दूं, तो अगर हमने कोई पेड़ लगाया, अब पेड़ लगाने के लिए, जैसे कि आम का पेड़ है, आम का पेड़ लगाने के लिए ऐसा है, आज पेड़ लगाया आज ही हमें फल दे देगा, आज ही आम आ जाएंगे। पहले तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। अच्छी मिट्टी, अच्छे बीज, है ना? उसका फिर प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी, सब कुछ। फिर 5 साल में जाके आपको वो कहीं ना कहीं मीठे रसीले आम देने शुरू करते हैं। और फिर वो आम आप हर साल खा सकते हो, मीठे मीठे, है ना? अपनी पूरी फैमिली को खिला सकते हो। वैसे इस बिजनेस के अंदर आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। पहले आपको धीरे 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 धीरे, जैसे बोलते हैं ना, पानी देना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है, वो काम करने पड़ेंगे। पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या पेशेंस रखने के लिए तैयार हो? अगर दुकान खोले तो उसमें भी पेशेंस चाहिए, पेड़ लगाया है तो उसमें भी पेशेंस चाहिए। बट एक पेड़ लगा दिया तो वो हमें कितनी छाया देगा, मेरे पूरे परिवार को छाया देता है, मीठे आम भी देगा। वैसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा ही है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने पेशेंस रखा, लगातार मेहनत की, टाइम टू टाइम इसको पानी दिया, सिंचाई की, तो ये आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और इवन आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हैं। तो तैयार हो नेटवर्क मार्केट? अब समझ में आया जॉब, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? लोग आपको बहुत नेगेटिव करेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना। से मेरे साथ भी हुआ था। घर में लोग भी नेगेटिव करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स भी खुद नेगेटिव करते हैं आपको। बट आपको पेशेंस रखना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज देखो, यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ मेहनत लग रही है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी अगर कुछ कर दिखाना है तो, है ना? अब इसके लिए हमें करना क्या है? टाइम निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालना है? देखो, सबके पास 24 घंटे है ना? दुनिया के हर इंसान के पास 24 घंटे है। यस और नो? है ना? अब कुछ देखो, आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिजनेस में भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, हर चीज में सक्सेसफुल है। बट वो करते क्या है? अपना टाइम देते हैं। बट इस बिजनेस के अंदर, स्मार्ट काम के अंदर, आपको अपने दिन का 1 से 2 घंटा अपने बिजनेस के लिए देना है, अपने लिए देना है। ठीक है? अपने फ्यूचर के लिए निकालना है। बट अगर आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा भी डेली का निकाल सकते हैं ना, कंसिस्टेंसी डेली, बिना रुके,
वो भी मोबाइल से, तो आप यहाँ पे 100% ग्रो कर सकते हैं। तो कौन कौन तैयार है अपना डेली 1 से 1.5 घंटा देने के लिए, बिना रुके 1 से 1.5 घंटा हर दिन देने के लिए, ये सोच के कि मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, मैंने इस बिजनेस को करना है और मुझे इसके लिए 1 से 1.5 घंटा देना ही देना है, चाहे मैं कितना ही बिजी हूं, कुछ भी हूं। तैयार हो? तैयार हो? वेरी गुड। ठीक है, तो सबने यस लिखा है, वेरी गुड। तो सब अब हम क्या करते हैं कल से आपको प्रोडक्ट, इनकम, सब चीजों का सिस्टम आपको सिखाया जाएगा। बट सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को किया क्यों है, करना किस लिए है। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर हम वही 50 पे रुक के रह जाएंगे, सेल्फ शॉपिंग पे रुक के रह जाएंगे और हर दिन एक नया बहाना होगा। तो सबसे पहले क्या है, अपना वाई समझना बहुत जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को किया क्यों है, किस लिए ज्वाइन किया था। कोई बता सकता है? देखो अब कई बार हम लोगों के माइंड में भी आते हैं, कई बार फीमेल्स है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं काम से, बच्चों से, तो यूं लगता है यार क्यों। बट फिर एक वाई दिमाग में आ जाता है, किस लिए करना है, किस लिए करना है, वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है ना, तब तक आप किसी भी काम को कर नहीं पाओगे। आपको मतलब कंफर्ट जोन के शिकार हो जाओगे। क्योंकि देखो हर किसी को, देखो अब मैं भी जस्ट अभी, पता है क्या, जस्ट अभी किचन से फ्री होके आई थी, और मैं बी फ्रेंकली, मेरे घर में कोई मेड नहीं, हम सारा काम खुद ही करते हैं, मुझे बताते हुए बिल्कुल भी वो नहीं होता। ठीक है, जस्ट अभी आई थी। अब क्या होता है, बहुत सारी फीमेल्स काम वाम करके 1-1.5 घंटा रेस्ट चाहिए भैया, चाहिए ना। पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, रेस्ट करना है, सोना है। अब मेरे घर में काम ही 4:30-5 बजे होते हैं। ठीक है, बट मेरा वाई क्लियर है, मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है, अपने आप को सक्सेसफुल होना है और मुझे कुछ कर दिखाना है, मेरा वाई क्लियर है। मुझे अपने पाँव पे स्टैंड होना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। ठीक है, तो मैं अभी इस मीटिंग में बैठी हूँ ना, पॉजिटिवली बैठी हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बैठी हूँ, है ना। तो इसीलिए आपका वाई होना, वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है। आपको अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों को अच्छी स्टडी देनी है इसलिए करना है। ठीक है, या फिर मुझे 50,000 रुपए कमाना है, या मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, तो उनका होता है कि मुझे नहीं यार, मुझे अपने लिए घर लेना है। ठीक है, या फिर किसी का हो सकता है कि मुझे अपने लिए मोबाइल लेना है, या फिर किसी का हो सकता है कि मुझे घूमना फिरना पसंद है, तो मुझे फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, या फिर हो सकता, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, XYZ, कि मुझे नेम पेम चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करनी है। ठीक है, या फिर मतलब कुछ भी, छोटा सा है बड़ा सा, आप अपना, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्या आप सबका वाई क्लियर है? किस किस का वाई क्लियर है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है? मैम सारी अचीवमेंट लेनी है जो आपने बताई है। तो खाली एक अचीवमेंट्स नहीं होती पूजा जी, मैं वही चीज बोल रही हूँ। सबसे पहले ना आपको माइंड से करना है कि हर किसी की अपनी अपनी होती है ना। अब हर किसी का अपनी नीड होती है, आपकी नीड क्या है। जब तक वो नीड नहीं होगी ना, तब तक हमें हमारा वाई क्लियर नहीं होगा। मैम नीड है मैम, एक तो सेल्फ डिपेंड बनना है, और मैम अपने मतलब हाथ में पैसा हो अच्छा खासा। पैसा हो तो सबसे पहले कितना पैसा हो, सबसे मतलब वही मैं बोलूँ, आपको वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे, अब देखो, यही चीज बोलते बोलते अपने पाँव पे स्टैंड होना है, या मतलब सारी अचीवमेंट्स लेनी, यही बात बोलते बोलते अपने सालों गुजारती है। बहुत यस। सारी लेडीज के सपने भी दब जाते हैं। देखो एक बच्चे होने के बाद में, शादी के बाद लेडीज अपने अपने आप को भूल जाती है।
बट ये एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपने ड्रीम्स को जगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको वाई क्या है, ठीक है? तो आज आप अपना वाई लिखोगे कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए। आपको घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, या आपको अपने हस्बैंड को मोबाइल गिफ्ट करना है, अपने लिए मोबाइल लेना है, कितनी इनकम तक का लेना है, सबसे पहले अपना वाई लिखो। तैयार है लिखने के लिए? यस। अपना वाई लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, जो हमारा टीम उड़ान करके जो ग्रुप है ना हमारा, उस ग्रुप में शेयर करोगे क्या, मैं ये काम इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे डैश ये चाहिए। आपको अपनी नीड लिखनी है। ओके मैम। तैयार है? तो बिल्कुल मैम। जिसका भी वाई, जिसका भी वाई होगा, इसका अच्छा वाई होगा ना, तो मैं कल की मीटिंग में उसका मतलब अनाउंस करूंगी, उसके लिए क्लैपिंग होगी। और सबसे पहले अपना वाई जगाना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वाई नहीं जागेगा ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना? आपका वाई कुछ भी हो सकता है। मुझे 20,000 की इनकम पे पहुंचना है, मुझे 50,000 की इनकम पे पहुंचना है, मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, मुझे गाड़ी लेनी, कुछ भी वाई हो सकता है, वाई। और कब तक? तो आज आप अपना वाई लिखोगे, सबसे पहले एक डायरी या एक पेज में लिखोगे, ठीक है? और जिस भी भगवान को मानते हो उनका थैंक यू भी लिखोगे उसके अंदर। ये चीजें आजकल आप वैसे भी सुन रहे होगे ना, और ये चीजें करते हैं ना, तो वाकई में रिजल्ट्स भी आते हैं, सच में आते हैं। अगर आप मतलब अगर आप श्याम बाबा को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, श्याम बाबा के जो जितने पेजेस है ना, उन पे भी आप देखोगे ना, तो वो क्या बोलते हैं, आप अरदास लगाओ, वो जो भी प्रॉब्लम है एक पेज पे लिखो और श्याम बाबा के दरबार में चढ़ा दो, ऐसे बोलते हैं ना। इस और ये बातें सिर्फ ये नहीं है कि बोलने के लिए होती है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो रिजल्ट भी आएंगे। आप एक पेज पे लिखो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखो कि मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, या मैं मोदी केयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे मोदी केयर से ये चाहिए, और मैं अपना 5 5 यानी 3 से 5 साल देने के लिए तैयार हूँ। क्या इतना मैसेज लिखने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। कौन कौन लिखेगा? मैं तो लिख के डालूंगी मैम। बिल्कुल। और उसके बाद में कल से फिर सिर्फ आप ये मत सोचेगा कि ये क्या चीज है, बट जब आप करोगे ना, देखो जब हमने भी शुरुआत की थी, तो हमारा भी सबसे पहले वाई लिखवाया गया था। पोस्टर बनाए थे इतने बड़े बड़े, जैसे बच्चे चार्ट्स बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने चार्ट्स बनाए थे, अपने घर की दीवार पे लगाए थे। घर वालों ने हंसा भी। जब वो दिखता है ना सामने कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो पूरी भी होती है। तो मैं आपको चार्ट चिपकाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट आप अपने एक डायरी में या आप अपने एक पेज पे लिख के जरूर, हो सके तो मंदिर में रख लो, ठीक है? या फिर आप अपने पास में रख लो, जहां आप रख सकते हो, ठीक है? और एक डायरी में लिख लो, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको डाल कि मैं मोदी केयर इसलिए कर रही हूँ, मुझे 1 साल की, मुझे मोदी केयर से ये चाहिए। अभी आपकी जितनी भी थॉट है वो लिखो। तैयार हो करने के लिए? कौन कौन करेगा? सिर्फ पूजा वार्षणे जी का रिप्लाई आया था, बाकी सबका नहीं आया। ममता जी भी करेंगी, अच्छा। और मानसी जी? ओके, तो सब करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज आप ग्रुप के अंदर ये मैसेज ड्रॉप करोगे, ठीक है? उसके बाद में कल से आपके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं ना, पूरी चीजें स्टेप टू स्टेप आपको सिखाई जाएगी, बट सबसे पहले आपका उपाय क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अभी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या कुछ है तो आप ले सकते हैं, ठीक है?
और कल सबसे पहले आज आप अपना आप आज आपके लिए ये होमवर्क है सबके लिए। क्या? आपको अपना वाई लिखना है, ग्रुप में भी शेयर करना है, अपने डायरी में भी लिखना है। ग्रुप में मैसेज बना के लिखोगे कि मैं मोदी केयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे मोदी केयर से ये चाहिए। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज बना के लिखेंगे आप। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यही क्लोज करेंगे।